ठीक है, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बीपीएससी में आए हुए जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे, और ये घटना चक्र का जीएस पॉइंटर बुक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो नर्मदा घाटी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग का। इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिलते हैं कालीबंगा से। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखी घड़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। इस हड़प्पन कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली कालीबंगा से। हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली कालीबंगा से। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन शायद इसका आंसर घोड़ा हो जाता है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। वी.एस. स्मिथ नहीं थे। ठीक है। उतनूर तेलंगाना में है। चिरांद बिहार में है। गुफक्राल कश्मीर में है। पायमपल्ली तमिलनाडु में। वापस से, उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में। चिरांद बिहार। गुफक्राल कश्मीर। गुफक्राल से गुफा कश्मीर में होता है, तो गुफक्राल कश्मीर। और पायमपल्ली ये तो साउथ का ही नाम है, तो तमिलनाडु। और उतनूर ये तेलंगाना में है। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो ये 900 वर्ष वर्षा नहीं हुआ था, इसलिए पतन हो गया था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को कहा जाता था मगध। ठीक है। अब आते हैं वैदिक काल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेय का नामांकित देवता को। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। किसका? वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया। पारुशनी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? तो ऋग्वेद में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ लगभग 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन स्थान पर दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी, और किसने की थी? कनिष्क ने की थी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान मिला था बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन हो गया कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी है। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है बौद्ध की। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला था किसके युग में? कनिष्क के युग में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का काल है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। विक्रमशिला भागलपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, नहीं धर्मपाल ने की थी। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है। और महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है।
नहीं है समान, तो ये हो जाएगा आत्मदमन। अब आते हैं जैन धर्म में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में था। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया था, तो जाम्बिक ग्राम में त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न में क्या हो गया, जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, तो 14 पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, आजीविकों ने। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अधिक था, तो गुप्त। अब है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी राजनीतिक दशा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो पाटलिपुत्र बसाया था अजातशत्रु ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन ने। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो राजगृह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था लिच्छवी द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी, गिरिव्रज यानी राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह। अब है महाजनपद और उसकी राजधानी। मल्ल का राजधानी कुशीनगर। अंग की राजधानी चंपा, गांधार की तक्षशिला, वत्स की कौशाम्बी। वापस से, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, ठीक है, और अंग की राजधानी चंपा, गांधार की तक्षशिला और वत्स की कौशाम्बी। प्रद्योत राजा था अवंती का। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। फिर अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये था धनानंद। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। क्या है क्वेश्चन, मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। ठीक है, अब आते हैं मौर्य साम्राज्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सैंड्रो कोटा से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। फिर कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी, तो ये हो जाएगा आर्थिक संबंध भी होता है और शासन कला भी मानते हैं, विदेश नीति भी मानते हैं और धन संचय। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीति। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा गांधार। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया था रोमिला थापर ने। क्या किया था, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया था रोमिला थापर ने। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो 15 वर्ष में। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, वो है खरोष्टी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रियदर्शी। अशोक के समय हुई बौद्ध संगति थी तीसरी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह भाब्रू। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, 13वें अभिलेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का।
मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अब आते हैं मौर्योत्तर काल। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों को वर्णित किया गया है? तो यह है जूनागढ़ अभिलेख। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो यह है रुद्रदामन। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विम कडफिसिस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था? तो यह हो जाएगा विम कडफिसिस। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये हो जाएगा कण्व वंश। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविश्रिक राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये था खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवान वंश से यानी चेदी वंश से। महामेघवाहन वंश से यानी चेदी वंश से। टेसियस, प्लिनी, टॉलेमी और स्ट्रैबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी या वॉयज अराउंड द इरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसके द्वारा? विल्फ्रेड एच स्कॉफ के द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ट्रैवल एंड ट्रेड इन द इंडियन ओशन बाय अ मर्चेंट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी के रूप में अनुवादित किया गया था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था समुद्रगुप्त के पास। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था तो स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान आया था चंद्रगुप्त II के टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? तो उत्तर भारत के लिए शायद ताम्रलिप्ति होता है। ठीक है। इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। कौन से काल का? गुप्त काल का। परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। सौमिल, सुद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य किसने किए थे? तो इसमें कोई नहीं, लेकिन आंसर शायद इसका सुश्रुत हो जाता है। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है। तो ये आर्यभट्ट ने की थी। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह है गुप्त काल। कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? ये था गुप्त वंश। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या चलाई थी सातवाहनों के द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपद का 6वां भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? अपृहत बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया था हेन सांग। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परमाणु सिद्धांत का तो वैशेषिक, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कि परमाणु सिद्धांत एक विशेष कार्य है, तो वैशेषिक हो जाएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी वर्धन की पुष्यभूति ने। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाण भट्ट ने। कवि बाण निवासी था पृथ्वीकूट गांव बिहार का। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसांग। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। अधोलिखित कथन असत्य है।
तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था, नहीं, फाहियान चंद्रगुप्त II के टाइम पे आया था। हेनसांग ये चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, नहीं, हेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान, पता है हम सबको, बख्तियार खिलजी तुड़वा दिया था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? ये हो जाएगा गुप्त काल। दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक था विजयालया। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालया। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, यह है चोल वंश। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम का नहीं हुआ है। संगम युग में उरयूर किसके लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए हैं? तो रोमन से चेर ने किए हैं, रोमन से चेर ने किए हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षक द्वार कहलाता है गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो एकाम्बरेश्वरार मंदिर, कांचीपुरम में कौन सा मंदिर है? एकाम्बरेश्वरार मंदिर। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो राजाराज वन ने। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया राजाराज वन में, ठीक है। अब राष्ट्रकूट का मलखेड़ हो जाएगा, पांड्य का मदुरई हो जाएगा, चोल का थंजावुर और होयसल का हलेबीड। वापस से, राष्ट्रकूट का मलखेड़, फिर पांड्य का मदुरई, फिर चोल का थंजावुर और होयसल का हेलीबीड। अब प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। कुमार संभवम महाकाव्य लिखा है कालिदास ने। कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। नीतिसार किसने लिखी थी? कामंदक ने। कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है कार्तिकेय की। कालिदास की कुमार संभवम में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है, तो कुमार संभवम में किसकी है? कार्तिकेय की। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक है भारवी। स्वप्नवास दत्ता के लेखक है भास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक है कौटिल्य। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य। क्या है? उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, यानी नहीं बताता है व्यापारिक मार्ग। संगम साहित्य। सही सुमेलन है चरक चिकित्सा था, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। क्या? चरक का चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार, ठीक है। अब है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए कहा था, यह था बलपुत्र देव। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबदाई। उदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित है, उदंतपुर है बिहार में। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? यह था धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, हो जाएगा धर्मपाल। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुअल आबिदीन। कश्मीर का अकबर क्या नाम है? सुल्तान जैनुअल आबिदीन। कर्नाटक वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का बीपीएससी का PYQ।